कमरों के पर मुश्तमिल एक कम्प्लेक्स में रहते हैं। वहाँ पर इनको साइकिल दी हुई है जहाँ पे ये साइकिलिंग करते हैं। फिर इनके पास एयर कूलर मौजूद है, कॉरिडोर में ये जब चाहे मसरूफ़ सैर करते हैं, देसी मुर्गे खाते हैं। और मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ इन शख्स ने, जिसको तमाम किस्म की सहूलतें जेल में मैसर की गई हैं। अगर ये कहते हैं कैद तन्हाई है तो मैं गवर्नमेंट को कहूँगा फिर इसे अटक किले में फेंकें। वो 6x4 का जो सेल नवाज शरीफ के लिए रखा गया था जनाब मुशर्रफ के दौर में, और अभी इमरान न्याजी के दौर में भी वो 2.5 साल जेल में रहे हैं, तो वो अरसा दराज जो नवाज शरीफ साहब ने जेल में काटा, उनको तो खाना भी नहीं दिया जाता था और उनकी वजह से उनकी सेहत के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ा। तो ये तो इनको तो दुनिया जहान की सहूलतें मैसर हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इमरान न्याजी का एक प्रोपेगंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये पाकिस्तान के तमाम अदारों को जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती से मुंसलिक हैं, उनको ये कंट्रोवर्शियल बनाना चाहता है। एक गैर मुल्की फंडिंग इनको आती है जिनके ज़रिए से ये दिन रात अपनी आर्म फोर्सेस को गालियां देते हैं। ये वही प्रोपेगंडा है जो उन्होंने 9 मई के लिए किया। 9 मई में अब मुझे हैरान किया है कि अदालतें कहती जी सबूत किधर है। अब इससे बड़े क्या सबूत हो सकते हैं कि उनके लीडर्स खुद लेकर जाते कोर कमांडर के घरों के बाहर, दफ्तरों के बाहर, एक मुनज़्ज़म इमरान खान की मौजूदगी में वो साजिश तैयार होती है जिसमें वो कहता था कि मुझे अगर हाथ लगाया गया तो आपकी नस्लें याद करेंगी। अब ये किस किस्म का इंसाफ है? एक तरफ तो नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर आप सारी उम्र के लिए नाअहल कर देते, और दूसरी तरफ आप इमरान न्याजी की बेटी का टेरियान का केस भी नहीं लगने देते। आप देख लें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को सजा हुई, कोई गमला टूटा, कोई अमलाक को नुकसान पहुंचा, कोई फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, कोई उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर पर हमला हुआ। बताएं ना, कोई हुआ तो बताएं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर गुनाह है अदालतों में इमरान खान के खिलाफ केस को लेकर जाना। तो पहले ही ज़हन बना होता है जी सबूत नहीं है। अब ये कैसे सबूत चाहिए कि वो कहता है जी कि मेरे हैंडलर ने ये काम किया, मुझे पता नहीं। आज ही पीटीए को दरख्वास्त दें, आज ही अकाउंट बंद करा देते हैं वो वाला। अगर नवाज शरीफ के अकाउंट से कोई चीज़ आती है, ट्वीट होती है, तो उसकी हमारी ओनरशिप है उस पर। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान का जो ट्विटर हैंडलर है इतना गाफिल है कि वो सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ लिख दे और उसको पूछने वाला कोई नहीं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? क्यों नहीं आप इमरान खान की बेटी जो टेरियान, जिसके ऊपर कैलिफोर्निया कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, और आप यहाँ पे कहते हैं कि हमने उसके खिलाफ केस नहीं सुनना। ये दोहरा मेयार इंसाफ नहीं चलता। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। एक तरफ तो आप नवाज शरीफ को बेटे से ना तनख्वाह लेने पर सजा देते हैं। वो कौन से कानून में लिखा था जी? वो कौन से कायदे में लिखा था जिसमें आपने नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया का लिखा था कहीं? और दूसरी तरफ आप इमरान खान के लिए गेट नंबर 1 खोलते हो, कहते हैं गुड टू सी यू सर।
क्या ये इंसाफ था? एक तरफ आप हमें कहते हैं जी कि ये सीरियल माफिया है, और उसी गेट नंबर 1 से इमरान नियाजी आता है मर्सिडीज में, उसको कहते हैं गुड टू सी यू। क्योंकि ये दोहरा मेयार इंसाफ का नहीं चलेगा। यहाँ पर 9 मई के वाक़े से ये इसको डिसोन करते हैं। कैसे कर सकते हैं डिसोसिएट अपने आप से? 9 मई के वाक़े पर आप मुजरमों को कह रहे हैं कि आपको खुली छूट है, आपको बेल दी जाती है, और ऊपर से 2-2 साल हमारी बेल के केस नहीं लगते थे। यहाँ पे तो तैयारी बैठी होती है कि ये केस है तो 200 केसेस में इमरान नियाजी को ज़मानत दी जाए। क्यों इतना स्पीडी जस्टिस पाकिस्तान के बाकी अवाम के लिए क्यों नहीं? क्यों इतने लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं अदालतों में? लोग इंसाफ मांगते हैं, और एक शख्स इमरान खान के लिए जो मुजरिम है, जो कौमी मुजरिम है, जो अमलाक पर हमला करता है, जो फौजी तनसीबात पर हमला करता है, आप उसको कहते हैं जी आपको बेल दे दी जाती है। ये कौन सा इंसाफ है? और मुझे ये बताएं, ये कैसे इमरान नियाजी का जो हैंडलर है वो अपनी मर्जी से ट्वीट कर सकता है? आप माशाल्लाह क्रेडिबल साफ़ी हज़रात बैठे हैं, को मुझे बताएं, मेरी भी समझ में डालें ये बात, मेरे भी अकल के खाने में डालें बात। एक अपने आप को लीडर कहने वाला शख्स जो कहता है मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, मेरे वोटर्स बहुत हैं, मैं सांस लूं तो बाकी भी लोग सांस लें, अगर मेरा सांस बंद हो तो पाकिस्तान का भी सांस बंद हो जाए। इस किस्म की फ़ैन फॉलोइंग का वो मालिक कहता है जी कि ट्विटर हैंडलर से गलत हो गया। ये आप अपने रुफ़क़ाए कार को अदालतों में बुलाते हैं, 20 से ज़्यादा तो मुलाकातें आपकी फैमिली की हुई, 50 से ज़्यादा आपकी मुलाकातें आपकी जो लीगल टीम है उससे हुई। आप कहते हैं जी मैं कैद तन्हाई में हूँ। नवाज शरीफ के लिए तो ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। शहबाज शरीफ की बेटी के साथ वो पेशियों पे जाता था। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को तो जेल के अंदर हथकड़ी लगा ली जाती थी, और इसकी बेटी का आप केस नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते आप इसकी बेटी का केस? क्या हम झूठ बोलते हैं? क्या कैलिफोर्निया की अदालत झूठ बोलती है?